हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा हुई थी उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ना आंसर की का पता है ना ही रिजल्ट का। बट यहाँ पे एक आरटीआई के माध्यम से आपको ये चीज़ें पता चल जाए कि एक्चुअल में अभी हो क्या रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें प्रॉब्लम की, तो अगर देखा जाए तो रिजल्ट आपका बन के तैयार है, बट रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने गलत सीआरआर नंबर जो आरसीआई के थ्रू रजिस्टर्ड किया जाता है वो डाल दिया है। कुछ लोगों ने मतलब जो नॉर्मल बीएड किए हैं या कुछ जो नॉर्मल बीटीसी किए हैं वो लोग भी इस फॉर्म में अप्लाई कर दिए थे, जो सीआरआर नंबर की जगह सीरियल नंबर का यूज़ करके फॉर्म डाल दिया था। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पे एक याचिका दायर की गई थी आरटीआई में कि जो कैंडिडेट मतलब बिना सीरियल नंबर के डाले हैं उनका आवेदन रद्द किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे एक आरटीआई के माध्यम से चीज़ें पता चली और वो लोगों ने बताया कि यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिए, इसमें लिखा है उक्त के आलोक में सूचित करना है कि आपके द्वारा बिहार विशेष माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 में आरसीआई से वैध सीआरआर नंबर के बिना आवेदित किए गए अभ्यर्थियों के आवेदन की जांच की जा रही है, जो कि प्रक्रियाधीन है। ठीक, तो इसका मतलब ये है, अब जैसे अगर हम बात करें जो याचिका हुई तो उसमें ये कहा गया था कि उपयुक्त विषय के माध्यम से प्राप्त, यहाँ पहला पैराग्राफ जो उसमें देखिए, उपयुक्त विषय के माध्यम से प्राप्त आवेदन में आपके द्वारा बिहार विशेष माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा BSS टेट 2023 में आरसीआई से वैध सीआर नंबर के बिना आवेदन किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर फर्जी अभ्यर्थियों पर उचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। ठीक, मतलब उसमें आरटीआई के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि जो बच्चे ऐसे हैं जो सीरियल नंबर गलत डाले हैं तो उनका आवेदन रद्द किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे रिप्लाई आया कि ये चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका रिजल्ट तैयार है। जैसे ये चीज़ें खत्म होगी, जो मतलब इनवैलिड कैंडिडेट हैं उनको जैसे ही बाहर किया जाए उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो मान चलिए आपका मतलब रिजल्ट जो है, अब देखिए अगर BS टेट की बात करें जो बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड है, तो वहाँ पे क्या है कि अभी जितने भी रिजल्ट है सब सारी चीज़ें हो चुकी, सिर्फ और सिर्फ बचा है यही, और वो भी इस प्रक्रिया अधीन है सिर्फ और सिर्फ इस सीआरआर जो नंबर, जो इनवैलिड सीआरआर नंबर लोग डाल दिए उसकी वजह से। जैसे ये चीज़ें शॉर्टलिस्ट होती हैं आपका रिजल्ट जारी मतलब तुरंत देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए इस 20 अप्रैल तक या मैक्सिमम अगर हम बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आपको देखने को रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। फिर भी कन्फ्यूजन कोई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो इस तरह के अच्छे और बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।